नमस्कार। यूपी मिश्रा का इनसाइड झारखंड की ओर से जोहार। इंगे यूपी मिश्रा इनसाइड झारखंड पस्ता खान। पिछले दिन जब मैं पितृपक्ष के लिए बोल रहा था तो 2-4 दुर्घटनाएं हो गई। एक तो साउंड बहुत ज़्यादा अड़ोस पड़ोस में हो रहा था, उनके यहाँ कुछ काम हो रहे थे, दरवाज़ा फिटिंग्स वगैरह के। दूसरा, मेरा माइक कब गिर गया मुझे पता नहीं चला। नीचे में फ्लोर पर गिरता तो आवाज़ होता, लेकिन वो कारपेट पर गिरा, आवाज़ नहीं हुआ। और जब मैं बात करता रहता हूँ तो बिल्कुल मैं ट्रांस में चला जाता हूँ, उस कुंडली में ही लय हो जाता हूँ मैं। मुझे अपने दिन दुनिया का कुछ ख्याल भी नहीं रहता। इसलिए थोड़ी गड़बड़ी हो गई। साल भर का कहना था, माफ़ी मांग रहा हूँ, लेकिन फिर संक्षेप में आज कुछ बता देता हूँ जिनको दिक्कत हुई हो। श्राद्ध तर्पण में हमने कुछ बातें बताई गणित से, उसको मैं सिर्फ संक्षेप में बोल देता हूँ कि पितृलोक का एक दिन पृथ्वीलोक का 360 दिन होता है, मतलब 1 साल। पितृलोक का एक दिन हमारा 1 साल, यही बात हमने कही थी। और पितृलोक का 1 घंटा उनके घड़ी से, जब 1 घंटा होगा तो हमारे यहाँ का 15 दिन होगा। एक कृष्ण पक्ष, इसलिए पितृलोक का 4 मिनट पृथ्वीलोक का 1 दिन होगा। तो आप देख लीजिए, 15 दिन को 4 से गुना कर दीजिए तो 60 मिनट। तो एक पक्ष का हमारा जो कृष्ण पक्ष होता है, उसका हर एक दिन का, मेरे यहाँ 1 दिन 24 घंटा हुआ, उनके यहाँ 4 मिनट हुआ। तो जैसे आज पितृपक्ष का एक तिथि बीत गया, पितृपक्ष आज से प्रारंभ हुआ, तो 60 मिनट जो उनका होता है, आज 1 दिन बीत गया, माइनस हो गया 1 दिन, तो 4 मिनट माइनस हो गया और बचा कितना? 56 मिनट।
तो पृथ्वी पर आने के लिए ईश्वर की अनुशंसा है कि आप पृथ्वी पर सिर्फ 15 दिन ही जा सकते हैं। मतलब आप एक घंटे के लिए पृथ्वी पर जाएंगे, जो 15 दिन के इक्विवेलेंट के बराबर होता है। और एक दिन हमारा 4 मिनट के बराबर होता है पितृलोक का। तो 60 दिन जो उनको अलाउ किया गया है पृथ्वी लोक पर आने के लिए, तो 60 मिनट में एक दिन आज बीत गया, एक दिन पृथ्वी का एक दिन बीत गया, तो 4 मिनट उनके समाप्त हो गए। अब 56 मिनट ही बचे हैं उनको धरती पर रहने के लिए। तो 56 मिनट है तो आपको जल दे देना है। मतलब नेक्स्ट 14 दिन के भीतर आपको उनको जल दे देना है। जल ले करके वो ऊपर चले जाएंगे, एक दिन का भोजन लेके ऊपर चले जाएंगे। तो ध्यान रखें, अब उनके पास जो समय बचा है, समय जो बचा है पितृलोक के पितरों के लिए, समय अभी सिर्फ 56 मिनट और बचा है। या पृथ्वी पर 14 दिन और बचा है। तो उस दिन हम यही बताए थे, आप 15 दिन में कभी भी उनको जल दे दें, उनका आहार तिल युक्त जल है। पितरों का आहार तिल युक्त जल है। आप उनको कभी भी दे दीजिए कुशा के सहारे, जैसे हमारे यहाँ पानी आता है पाइप के सहारे, तो हम लोग जो उनको जल देंगे कुशा के डंडी के सहारे। पवित्र गाछ है, कहा जाता है कि ये कुश जो गाछ है धरती पर उत्पन्न होती है, भगवान विष्णु का रोमकूप है। इसको आप कहानी समझ लीजिए, वास्तविकता समझ लीजिए, जो भी समझ लीजिए, लेकिन उसी का उपयोग होता है। उसी के सहारे जल गिराया जाता है और पितरों को प्राप्त होता है। और पितर जब आते हैं तो पहले बड़े बेटे के घर जाते हैं, पहली आसक्ति वहाँ है। वहाँ नहीं मिलता है तो नाराज़ होकर के सबसे छोटे बेटे के घर जाते हैं, वहाँ भी नहीं मिलती है तो बीच वाले कोई बेटे होते हैं तो उनके यहाँ जाते हैं। कहीं भी जल मिल गया तो प्रसन्न होकर के पूरे ख़ानदान को आशीर्वाद देते हुए चले जाते हैं। और उनका आशीर्वाद, जैसे देवताओं का आशीर्वाद बहुत बड़ी चीज़ है, पितरों का आशीर्वाद एक महान चीज़ है। पितर देवता नहीं है, इट इज़ ए कैटेगरी। जैसे ईश्वर और देवता एक नहीं होते हैं। ईश्वर ईश्वर हैं, ईश्वर के नीचे, भगवान के नीचे देवता होते हैं। यह ददाति स देवता। अग्नि हमको गर्मी देती है तो अग्नि देवता है। इंद्र जल देते हैं तो जल देवता हैं। इसी तरह से वृक्ष भी जो हमको फल देते हैं तो फल भी, वृक्ष भी एक देवता के सरीके हैं जो हमारे काम आता है। यह ददाति स देवता। हमारे ऋषियों ने बहुत बड़ी परिकल्पना की थी और बहुत सुंदर परिकल्पना की थी और महान परिकल्पना की थी। इसके जरिए पूरे संसार का सब कुछ होता है। आज जब मैं बोल रहा हूँ तो आज ये खबर आई है कि द्वारका पीठ के शंकराचार्य
का निधन हो चुका है। बड़ी घटना है, दुखद घटना है, मन को ठेस लगी है और पितृपक्ष के पहले दिन ही उनका गमन हुआ। तो पितृलोक देवलोक से अलग है। तो देवताओं का आशीर्वाद एक है और पितरों का आशीर्वाद एक है। तो पितरों का भी यदि आशीर्वाद देते हैं तो उनके आशीर्वाद में भी दम है। इसलिए जल दें तो आपका उद्धार होगा, ये सही है। यदि आपके घर में ऐसे उत्पात होते हैं जिसका आप रीजनिंग नहीं दे पा रहे हैं, आपके व्यापार में घाटा हो रहा है, आपको अंदाज नहीं लग रहा है क्यों, आपके नौकरी में तरक्की नहीं हो रही है, आपको अंदाज नहीं लग रहा है क्यों, समाज में आप स्थापित नहीं हो रहे हैं, आपको अंदाज नहीं लग रहा है क्यों। देखिए, दो कैटेगरी के लोग समाज में हैं, धनी और निर्धन। धनी के लिए इवन महात्मा ईशा ने भी कहा है, बार बार मैं ये एग्जाम्पल देता हूँ कि उन्होंने लिखा पहाड़ी उपदेश में कि सुई के छेद से ऊंट का पार हो जाना संभव है, लेकिन भगवान के द्वारे जाने के लिए चौखट लांघने की शक्ति धनवान को नहीं है। धनवान नहीं प्रवेश कर सकेगा, ईश्वर के लोक में नहीं जा सकता है। ये जीसस क्राइस्ट की भाषा है। और दूसरे जगह उन्होंने लिखा है कि धन्य हैं वे जो मन के दीन हैं। दीन माने गरीब हैं, मन में उनको कोई चाहत नहीं है, चाहत शून्य है या उनकी इच्छाएं सीमित हैं। वो धन्य है क्योंकि स्वर्ग का राज उन्हीं का है। बिकॉज दे विल इंटर इनटू गॉड्स डोमेन एंड दे विल एंजॉय एवरीथिंग। दे विल गेट ब्लेसिंग्स ऑफ गॉड। जो अभी रिच है उनको कुछ नहीं मिलेगा। इसलिए कि धनात् धर्मः की परिकल्पना है, धन से धर्म करें। यदि धन से धर्म नहीं होता है तो ये धन काल के स्वरूप में परिवर्तित हो जाता है। जैसे खंडहर में जो राजा का खजाना है, पड़ा हुआ है, निष्क्रिय है, उसका कोई उपयोग नहीं होता है, तो सांप उसकी रक्षा करते हैं, काल उसकी रक्षा करते हैं। पढ़ा होगा, आप लोगों ने देखा भी होगा, सुना भी होगा। तो जिस धन को निष्क्रिय रूप से उपयोग होता है और जिस धन को धर्म के द्वारा सात्विक नहीं बनाया जाता है, वो घर में काल बन जाता है। तो अक्सर हाँ ऐसे लोग जो इस तरह के पैसे घर में रखते हैं, छुपा करके बिछावन के नीचे गड्ढा खोद करके, वो काल को रख रहे हैं अपने घर में, उनकी आयु कम हो जाएगी। मैं हाथ उठा करके बोल रहा हूँ, अपनी पूरी आयु ये जी ही नहीं सकते। सत्य है, सत्य है, सत्य है। तो पितरों का जब आप आशीर्वाद लेंगे तो आपको बहुत सारी अनकही अबुझ ऐसी घटनाएं जो घट रही हैं, जिससे आपकी बुद्धि काम नहीं कर रही है कि भगवान ऐसी सज़ा क्यों दे रहे हैं, आपको समझ में आ जाएगा जब पितरों का आशीर्वाद मिल जाएगा। और पितरों को कैसे दिया जाए ये भी हमने बताया है। इसके बाद हमने बताया था कि पितरों को कैसे जल दिया जाए। मैं रिपीट इसलिए कर रहा हूँ कि उस दिन मेरे द्वारा कुछ गड़बड़ी हो गई थी। मैं समय से ठीक से ढंग से नहीं बता सका था या सुनाई नहीं दे पड़ रही थी।
दिस इज थंब, अंगुष्ठ, ये है फोर फिंगर या इंडेक्स, और ये जो क्षेत्र है ये जो जोन है ये पितरों का जोन है। तो अंगूठा और थंब के बीच ये वाला एरिया, ये पितरों का जल, तो उनको जल इसी से चाहिए, इसी रास्ते से जल चाहिए। अब इस रास्ते से जल चाहिए तो यहाँ पर एक कुशा डाल दीजिए, दाब दीजिए अंगूठे से, और लोटे में जल लीजिए, तांबे के लोटे में प्रेफरेबली जल लीजिए। स्टील का यूज़ ना करें, किसी भी चीज़ के लिए स्टील के बर्तन का यूज़ ना करें। स्टील माने लोहा, ये सनी या यमराज का ये बर्तन है, धातु है। तो इधर से जल गिराएं, यहाँ पर कुशा दाब लें और लोटे से जल डाल दीजिए, 2 बूंद गंगा जल डाल दीजिए। यदि पूरा गंगा जल है तो आप बहुत लकी हैं, बनारस और के करीब हैं तो। और लोटे में तिल डाल दें, 2-4 माने अंगूठा से थोड़ा चावल डाल दीजिए, कुछ दाने जई के डाल दीजिए, हो गया। उसी जल को यहाँ पर आप गिराएं हथेली में, और ये इस अंगुष्ठा के सहारे जो आप कुछ को पकड़े हुए हैं उसी के सहारे वो पाइप के ऐसा उधर से टोप टोप या धार से गिरे। यही काम करना है, यही मैकेनिकल वर्क करनी है, यही जुगत लगानी है। मतलब एक लोटा, उसमें जल, गंगा जल के कुछ बूंदे, तिल, काला तिल 2-4 चुटकी, जय 2-4 चुटकी, चावल 2-4 चुटकी डाल दें। या सिर्फ पितरों को ही देना है तो सिर्फ तिल डाल दें। अब ध्यान करें अपने पिता का, पिताजी का ध्यान करें। यदि नीचे तुलसी गाछ है तो भी चलेगा, नहीं तो एक मिट्टी का परात बाज़ार में बिकता है, बड़ा परात भी ले सकते हैं, मैं मना नहीं कर रहा हूँ, लेकिन मिट्टी का हो तो बेहतर हो। और ध्यान करें अपने पिताजी का। मेरे पिताजी जो वसु स्वरूप हैं, चाहे तो आप बोलिए जो भारद्वाज गोत्र हैं, वसु स्वरूप हैं, मेरे पिता हैं जिनका नाम पंडित XXX है। आइए मैं आपको श्रद्धा से विनम्र होकर के बिना अभिमान रहित मैं आपको जल दे रहा हूँ, ग्रहण करें, तृप्त हो जाइए, तृप्त हो जाइए, तृप्त हो जाइए। इसी को संस्कृत में बोल दीजिए तृप्यतः। जल गिराइए, ऐसे एक बार जल गिराइए, बोलिए तृप्यतः। फिर दूसरे बार जल गिराइए, फिर धारा बहाइए तृप्यतः। फिर तीसरी बार जल गिराइए तृप्यतः, या धारा गिराते रहिए, जल उधर गिर रहा है तो बोल दीजिए 3 बार तृप्यतः तृप्यतः तृप्यतः। हो गया आपका काम, हो गया आपका काम। दादाजी को देना है तो वैसे ही बोलिए, मेरे दादाजी जो इस गोत्र में हैं और जो जिनका नाम ये है, जो रुद्र स्वरूप पितृलोक में निवास करते हैं,
आइए, मैं आपको श्रद्धा के साथ जल दे रहा हूँ, आप तृप्त होइए और हमको भी आशीर्वाद दीजिए। जल गिराइए और कुशा से जाएगा। 3 बार आप बोल दीजिए, धारा गिरती रह रही है, 3 बार बोल दीजिए तृप्यतः तृप्यतः तृप्यतः। अब परदादा का नाम है याद तो ठीक है, बोलिए मेरे परदादा जी इस गोत्र के हैं। जो लोग गोत्र नहीं भी बोलना चाहते हैं, नहीं भी जानते हैं, परेशान मत होइए, इसलिए कि आप अपने आँख के सामने पिताजी को देख रहे हैं। मूर्त रूप में आप ध्यान कीजिए, मेरे पिताजी सामने में खड़े हैं, जैसे जीवित अवस्था में वो खड़े रहते थे, एकदम स्वतंत्र, अच्छे वेल ड्रेस्ड, वो याद कीजिए। तो पिताजी, फिर गोत्र वगैरह की बोलने की जरूरत नहीं है। तो बोलिए मेरे दादाजी इस गोत्र के हैं, और जो पितरलोक में आदित्य स्वरूप में रहते हैं। पितरों की 3 श्रेणी होती है, वसु दादाजी पिताजी, रुद्र दादाजी, आदित्य परदादाजी। तो जो आदित्य स्वरूप में हैं, मैं आपको जल दे रहा हूँ, तिलयुक्त जल दे रहा हूँ, श्रद्धा से दे रहा हूँ, विनम्रता से दे रहा हूँ, आप ग्रहण करें। आइए, तृप्त होइए, तृप्यतः 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 3 बार बोल दीजिए। आपका काम हो गया सर, हो गया आपका काम। अब आप चाहें तो अपने चाचा लोगों को दे सकते हैं, आपके पिताजी जितने भाई बहन थे सबों को आप दे सकते हैं, फीमेल को भी दे सकते हैं, भाई बहन माता जो भी हैं, जो गुजर गए हैं उनको दे सकते हैं। आप अपने दादाजी को दे रहे हैं तो दादाजी के भाई वगैरह जितने हैं उनके, उन सबों को आप दे सकते हैं। परदादाजी से जितने रिलेटेड हैं उस एज के, उनको आप दे सकते हैं। पिताजी को या अपने समान जो आपके भाई वगैरह गुजर गए, छोटे भाई वगैरह गुजर गए, वो वसु में ही गिने जाएंगे। और एक बहुत अच्छी बात है कि आप जितने लोगों को जानते हैं, आप नाम ना भी जानते हो, जैसे मैं तो अपनी बात बोलता हूँ, तो मैं तो बोलता हूँ कि जितनों लोगों को हमने अपनी आँखों से देखा है या जितने लोग हमको देखे हैं, मैं सबों के लिए जल दे रहा हूँ। और जितने आत्माएं अभी आसपास में मर्डर आ रही हैं, जिनको जल देने वाला कोई नहीं है, आप सभी आइए, सादर पूर्वक निमंत्रण दे करके मैं आपको जल दे रहा हूँ। आप किसी श्रेणी में हो, वसु रुद्र आदित्य किसी भी श्रेणी में हो, आइए आप जल ग्रहण करें, जल ग्रहण करें। तृप्यतः तृप्यतः तृप्यतः। आप किसी नाम, किसी गोत्र, किसी समुदाय के हों, हमको उससे कोई मतलब नहीं है। सभी लोग मैं जल दे रहा हूँ, आप ग्रहण कीजिए। इतना उदार बनिए। और जो लोग आघात लगा करके मरे हैं, एक्सीडेंट मरे हैं, उनको तो ज़रूर दीजिए, ज़रूर दीजिए। कारण कि बहुत सारी आत्माएं हैं जिनको कोई जल देने वाला नहीं है। ऐसे लोग भी हैं जो विदेश में 3-3 बच्चों के साथ, एक सही कहानी है, 3 पुत्र, एक डॉक्टर, एक इंजीनियर और एक अन्य इंटेलेक्चुअल यूएसए में थे बच्चे। पिता को कैंसर हो गई, गुहार लगाया, लोगों ने कहा कि वहाँ यूएसए में बहुत कॉस्टली है पापा, वहीं आप इलाज करा लीजिए। बहुत रोग बढ़ गया, कठिन हो गया, तो उन्होंने कहा कि कोई बात नहीं है पापा, वहीं रहिए, होगा फुर्सत मिलेगा, छुट्टी अभी नहीं मिली है, आऊँगा देख लूँगा। कारण के पहले ही कह दिया था कि हिंदुस्तान में ही इलाज कराइए, वहाँ तो इलाज नहीं कराना है, बहुत कॉस्टली है। और जब अंतिम अवस्था आ गई, मरने मराने की बात हो गई, तो मैं आपको
झूठ नहीं बोल रहा हूँ। उन्होंने अपने एक मित्र के जरिए हमें खबर करवाया कि क्या करूँ मैं। हमने कहा मैं इतना ही कर सकता हूँ आपके लिए कि आपके मृत्यु के बाद आपके सद्गति के लिए जो श्राद्ध होता है वो कर्म मैं करवा दूँगा। आप निश्चिंत रहिए, मृत्यु के उपरांत आपकी आत्मा तो स्वस्थ रहेगी, पवित्र रहेगी, इसमें कोई संदेह नहीं है। तो जो व्यक्ति हमको संवाद देने आए थे उन्होंने कहा कि सर मैं तो वहीं रह रहा हूँ, पुणे के निवासी थे, मैं कर दूंगा ना, आप क्यों चिंता कर रहे हैं। हमने कहा कि नहीं, वो व्यथित आत्मा हमको उन्होंने पुकारा तो मेरा कुछ तो फर्ज बनता है। तो बोला ठीक है, मैं उनको बोल दूंगा, लेकिन उन्हीं से मैं आज्ञा लेकर के आपके बदले में उनके संस्कार को कर दूंगा। लेकिन उनके बेटे लौट कर नहीं आए। जब अंतिम अवस्था थी, मैं सत्य बोल रहा हूँ कि उन्होंने कहा कि पापा मरने के बाद तो लास्ट म्यूनिसिपल कमेटी के लोग डिस्पोज कर देते हैं, क्यों चिंता कर रहे हैं। जब मेरे कान में शब्द आए तो मैंने कहा कि भगवान पुत्र देना ही नहीं किसी को, न पुत्र रह जाए, ऐसे लोग बिना पुत्र के रह जाएं वो ठीक है, लेकिन ऐसा पुत्र मत देना किसी को, ऐसा पुत्र मत देना। ये हालत, यही स्थिति है। और जब उनकी अपनी हालत खराब होती है तो ढूंढते हैं घर घर जा कर के, कहाँ मिलेगा कोई सहारा देने वाला। इसलिए जीसस क्राइस्ट ने कहा है कि ऊँट एक सुई के छेद से निकल जा सकता है, लेकिन धनवान नहीं पार कर सकता है। जिसको दंभ है, मैं ये हो गया हूँ, इतना बड़ा हो गया हूँ, हमारे पापा जमाना कितना आगे चला गया, लोग चांद पर, मंगल पर, कहाँ कहाँ नहीं जा रहे हैं, और हमारे पापा अभी भी बैलगाड़ी पर ही चल रहे हैं। इतने बैकवर्ड हैं। मृत्यु क्या चीज़ होती है। अस्तु, समय विषांतर हो गया था। तो वो ये जो क्षेत्र है पितरों का है, और जल यदि ऐसे ही गिराते हैं चावल के साथ तो संभवतः ये ऋषियों का है। और यदि कानी उंगली जो आप ऐसे समेट लेंगे, चुल्लू बनाते हैं, तो कानी उंगली के तरफ से, लिटिल फिंगर के तरफ से यदि जल गिराते हैं तो ऋषियों को मिलता है संभवतः। तो हम लोग पितृपक्ष, पितरों को जल अवश्य दें। मैं तो ये क्वार्टर चेंज करने के पहले वहाँ पर हमारी सारी व्यवस्था थी, वहाँ पर मैं रोज़ जल देता था। रोज़ विदाउट नागा, एवरी डे आई यूज्ड टू गिव। अब शरीर आसक्त हो गया, रोग युक्त हो गया, परेशान हो गया, मानसिक कष्ट हो जाती है, शारीरिक कष्ट है, आर्थिक कष्ट है, पारिवारिक कष्ट है, विचलित हो जाता है मन, ढंग से नहीं दे पाता हूँ। आज भी मैं जल दे नहीं पाया। कल दे दूंगा, परसों दे दूंगा, मैं तो दे देता हूँ, लेकिन फिर भी हमारे दामाद जी और जो लोग हैं उन लोगों के लिए पंडित बुला देता हूँ, कारण कि मानसिक संतुष्टि जरूरी है। लेकिन जो मैं बोल रहा हूँ वो अंतिम सत्य है। तो ये बात हमने उस दिन बताई थी, उसी को मैं आज थोड़ा सा क्लियर कर दिया, रिपीट कर दिया। और एक बात गरुड़ पुराण में है और आधुनिक युग में ये बैठता नहीं है। जैसे बहुत सारे लोग हैं जिनको पुत्र नहीं है, 2-3 बेटियां ही हैं, 2 बेटियां हैं, 1 बेटियां ही है मात्र, 1 बेटी ही है मात्र। उनका प्रश्न उठता है कि हम लोग दे सकते हैं या नहीं दे सकते हैं।
सत्य तो ये है कि नहीं दे सकते हैं, ये सत्य है। कारण कि गरुड़ संवाद जो विष्णु भगवान से है, गरुड़ पुराण सुनते हैं लेकिन अर्थ कभी समझना नहीं चाहते हैं। अंत में गरुड़ जी ने विष्णु भगवान से पूछा कि जिनको बच्चे, पुरुष या मेल इशू नहीं है वो क्या करे? आप कहते हो कि पुत्र ही देगा। पुंगनाम नरकाय जह तारयति 100 पुत्र, तो बाकी लोगों का तो उद्धार होगा ही नहीं। तो उन्होंने भी हंसी, थोड़ा सा सस्ते शब्दों में कहा कि दासी पुत्र तो होगा, दासी से भी यदि पुत्र उत्पन्न हुआ है तो भी दे सकता है। तो कहा कि गरुड़ जी भी छोड़ने वाले नहीं थे। कहा कि वो भी नहीं है किसी को तो सच्चरित्र सज्जन पुरुष हो तो कहा कि कोई भी व्यक्ति से जल दे दिया जा सकता है, दिलाया जा सकता है, चाहे उनके परिवार के हों या नहीं भी हों, वो भी इनको नाम गोत्र बोल करके दे सकते हैं और ये जल उनको मिल जाएगा। कहा कि वो भी कोई देने वाला ना हो तो ऐसा होता है गुतिया में, ज़्यादातर लोग ईर्ष्या ही में ही रहते हैं। तो क्या करो? विष्णु भगवान ने कहा तो एक काम करो, ब्राह्मण लोग जो टॉयलेट करने जाते हैं संध्या को या सुबह, तो वो अपना लोटा लेकर के आते हैं, उसको मिट्टी से साफ़ करते हैं, मिट्टी से अपना हाथ भी साफ़ करते हैं, हाथ धोते हैं। उन दिनों साबुन नहीं हुआ करता था। तो कहा कि ब्राह्मणों के लिए वो मिट्टी भी यदि वो दे दें जिनको संतान ना हो, मेल संतान नहीं है, तब भी वो ब्राह्मण जिनके लिए मिट्टी दी गई है बर्तन साफ करने के लिए, हाथ साफ करने के लिए, वो ब्राह्मण जब जल डालेगा तो इनके पिता या पति या जो भी हों उनका भी उद्धार हो जाएगा। बहुत सारी बात है। रिलीजन इज़ रिलीजन, गॉड इज़ गॉड। बहुत सारी चीज़ों का तर्क नहीं किया जा सकता, तर्क के सहारे हम लोग नहीं जा सकते। ज्ञान के सहारे ईश्वर को पाना बहुत कठिन है। वर्णन ऐसा है कि 7 समुद्र हो और 7 समुद्र सिर्फ घड़ियाल से भरा हो, तो कोई आदमी 7 समुद्र पार करके उस पार पहुंच जाए। ठीक उसी तरह से जो आदमी तर्क और ज्ञान के सहारे ईश्वर को पाना चाहता है, उसके लिए उतना ही कठिन है जो 7 समुद्र जो घड़ियाल से भरा हुआ है उससे पार करके उस पार पहुंच जाए। उसी तरह से ज्ञान से पाना कठिन है ईश्वर को पाना। और सबसे सरल मार्ग भक्ति मार्ग। You worship the God whom you believe. Worship the God whom you believe. Worship the God whom you believe. ईश्वर के बारे में कोई तर्क मत सुनिए किसी से, कान बंद कर लीजिए। आप उनको कहिए कि सर, आप जिनको पूजा करते हैं करें, जिस रूप में आप पूजा करते हैं आप करें, मैं अपने ढंग से अपने भगवान की पूजा करते हैं, कृपया ना बोलें। ईश्वर के बारे में बहस करना भी निंदनीय है। ईश्वर सिर्फ पूजन के लिए है, प्रार्थना के लिए है, भक्ति के लिए है, आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए। इतना ही तक ध्यान रखें। उसी तरह से ईश्वर के बाद पितर आते हैं, ईश्वर के बाद देवता, देवता के बाद पितर। कहानी ऐसे शब्दों में हमारे बूढ़े पुराने बोलते हैं ना, देवता पितर।
भाई देवता पितर रुष्ट हो जाएंगे। ईश्वर के बाद देवता, देवता के बाद पितर, पितर के बाद डेमीगॉड्स, डेमीगॉड्स के बाद जो आपके कुल देवी कुल देवता वगैरह हैं वो, ये एक हायरार्की है। तो इस तरह से पितरों की पूजा ज़रूर करें। एक दिन बीत गया, आपके पास 14 दिन मौका बचा हुआ है, कभी कर दीजिए, छोड़िए मत। कुछ ना आता हो, कुछ ना आता हो, कुछ नहीं आता है, कितना भी आपको विश्वास नहीं है तो चलिए एक चुरू जल तुलसी घास में गिराइए अपने पितरों के नाम से। सभी पितर जो वसु रुद्र आदित्य स्वरूप हैं, मैं आपको जल दे रहा हूँ, मुझे कुछ नहीं आता, आप ग्रहण कीजिए। अंतिम अस्त्र, इतना तो कर सकते हो यार। जल लो ना ऐसे हाथ में, गंगा जल डाल के, और तुलसी घाट में गिराओ कि मेरे सारे पितर जो वसु रुद्र आदित्य स्वरूप में हैं, जहाँ भी हैं, आइए मैं जल दे रहा हूँ, लीजिए। इससे अधिक हमको कुछ ज्ञान ही नहीं है। सॉरी सॉरी, स्वीकार कर लीजिए, तृप्त हो जाइए बस। अपनी आत्मा से बोल दो यार, लेकिन करो जरूर, करो जरूर, बहुत कल्याण होगा। आपको नहीं हुआ तो आपके बच्चों को होगा, बेटों को होगा, संतान को होगा, संतति को होगा। आजकल के बच्चे यदि आपके हैं, योग्य हैं, आपकी बात मानते हैं, आज्ञाकारी हैं, आपको सुख देते हैं, तो आप सही में बहुत उत्तम पुरुष हो। नहीं तो आजकल बच्चे स्वतंत्र हो गए। इवन कभी कभी हमारे टेक्निकल डायरेक्टर बोलते हैं, नाना जी वाई कांट यू कम नॉकिंग माई डोर। सोचिए, इतने छोटे बच्चे को ये है कि माई प्राइवेसी शुड नॉट बी डिस्टर्ब्ड। क्या कहूँ, यही दुनिया है। इंग्लिश स्कूल में या इस तरह के स्कूलों में, क्रिश्चियन स्कूल में पढ़ने से ही समझ में आता है बच्चों को। तो बच्चे तो इस बचपन से ही इनके अंदर में कुछ खराबियां आती जाती हैं। उसके बाद भी यदि बच्चे आपकी बात मानते हैं तो आप मध्यम पुरुष हो। और यदि आप खुद ही गलत रास्ते में जा रहे हो, बच्चे भी रास्ते में गलत जा रहे हैं। मैंने देखा है बहुत सारे परिवार के बच्चे एक साथ अपने पापा के साथ बैठ करके ड्रिंक करते हैं, ये सत्य है। तो ये पुरुष अधम पुरुष कहलाते हैं, उत्तम, मध्यम और अधम पुरुष। उनके पास न धर्म है, न भगवान है, न कोई शक्ति है, न कोई देवता है, न कोई कुल देवी है, न कुल गुरु है। तो ये हमने कुछ बातें जो उस दिन कही थी, आज हम आपको उसको बता रहे हैं। और अब एक हल्की सी नई बात बोल रहा हूँ। आश्विन माह में 2 पूजा होती है। कृष्ण पक्ष ये पितरों की पूजा, और शुक्ल पक्ष देवता या देवी की पूजा। और सारे ग्रह किसके चारों ओर चक्कर लगाते हैं? सूरज के चारों ओर चक्कर लगाते हैं।
इस समय सूरज किसी कारण बस सूरज भगवान सिंह राशि में रह सकते हैं, कन्या राशि में रह सकते हैं, तुला राशि में रह सकते हैं। सूरज सूरज भगवान इस 3 राशि में ही रह सकते हैं। कभी कभी 2 मास हो जाने के कारण या बहुत कुछ और भी एस्ट्रोनॉमिकल रीजन से कभी कभी ये घटना घट जाती है। तो जैसे अभी पितरपक्ष है, सूरज अभी 5 नंबर में है, सूरज 6 नंबर में 17 तारीख से चले जाएंगे, और 1 महीने के बाद सूरज 7 में 16 10 के बाद जाएंगे को चले जाएंगे। अब इस सूरज की स्थिति हो गई, सूरज बोलते हैं पिता को, और राहु बोलते हैं दादाजी को। एस्ट्रोलॉजी की कुछ बातें बोल रहा हूँ। केतु बोलते हैं नाना जी को। अब यदि आपके कुंडली में मान लिया सूरज सिंह राशि में है, 5 में सूरज है, तो सूरज तो स्वस्थ है। मान लिया यहाँ पर 5 नंबर में आपका शनि भी है, राहु भी है, तो सूरज अपवित्र हो गए, तो हल्का इंडिकेशन करेगा कि देयर इज पॉसिबिलिटी कि इनके पिताजी जो गुजर गए हैं वो नाराज हैं, असंतुष्ट हैं। यदि कन्या राशि की बात हो, 6 नंबर में सूरज हैं और यहीं पर राहु प्लस राहु भी हैं प्लस मंगल भी हैं, तो या और भी 1-2 पाप ग्रह की दृष्टि पड़ती है, तब भी हम लोग कहेंगे कि पितरदोष हो गया। राहु भी यदि सूरज 2 अग्नि के साथ है तो हम लोग बोलेंगे दादाजी भी इनसे नाराज हैं, अभी पितरदोष है, दादाजी भी की नाराजगी है। और तुला राशि में यदि है सूरज 7 नंबर में है, तुला राशि में है, और प्लस यहाँ राहु है या प्लस केतु है, राहु नहीं है तो केतु है, कोई एक ग्रह हो राहु केतु में से,
राहु या केतु हैं, प्लस शनि है, या गुरु भी 2 पापक ग्रहों से ग्रसित हैं और वो देख रहे हैं सूरज भगवान को जो तुला में सूरज हैं, तो तुला में सूरज तो नीच होते ही है। तो यहाँ पर अस्पष्ट पितृदोष है। बहुत सुनता हूँ ना, उनको पितृदोष है, पंडित जी ने कहा पितृदोष है, ये कराइए वो कराइए, बहुत सारी बात है। तो कहे सुने पर मत जाइए, अपने ज्ञान को लगाइए। पितृदोष कुंडली में होने के लिए जरूरी है 9th लॉर्ड पाप प्रभाव में हो, सूरज पाप प्रभाव में हो, और नक्षत्र सिद्धांत से और राशि सिद्धांत के हिसाब से सूरज और 9th लॉर्ड अशुभ हो। ऐसे ग्रह यदि 8म भाव में भी स्थित हो तो पितरों के प्राप से, हाँ, पितरों के श्राप से घर में मृत्यु वगैरह भी हो जाती हैं, जिसकी पहले से आप कल्पना नहीं कर पाए। तो कुछ हमने, चूँकि ये पितर पक्ष है, इसलिए हमने इस बात को कहा कि गोचर में भी यदि आपके सूरज पाप ग्रहों के साथ जुड़ जाते हैं, 2 पाप ग्रह या 3 पाप ग्रह, तो आपके पितर जरूर नाराज हैं। इस साल तो जरूर आपसे नाराज हैं। देखा जाए तो कुछ चीज़ें हमने आपको बताई है, उसका आप समझिए, उपयोग कीजिए। और मैं बराबर बोल रहा हूँ, तर्पण अवश्य करें। आज यहीं तक। इति शुभम तेहंदो निनाग्गे जोहार। थोड़ी सी अपनी बात, शरीर बहुत अच्छा नहीं है। मैं ज़बरदस्ती कोशिश कर रहा हूँ कि बहुत कर्जे में डूब गया हूँ। आप लोगों ने कुंडली के लिए पैसे डाल दिए हैं, तो आपने कर्ज दे दिया है इतना, और अकेले हूँ तो एक एक कुंडली किसी तरह से निकाल रहा हूँ। जिनको लगता हो कि बहुत देर हो गई, प्लीज़ रिमाइंड कर दीजिए, प्लीज़ रिमाइंड कर दीजिए। हाँ, इतना सत्य है कि मैं भूला नहीं हूँ। रजिस्टर में लिखा हुआ सब मैं एक एक करके रोज़ को बना रहा हूँ। रोज़ मैं 1-2 कुंडलियाँ बनाता हूँ, अध्ययन करता हूँ, उसमें नोट्स लिख करके छोड़ देता हूँ कि जब बारी आएगी तो हमको ये सारे नोट्स के साथ एक कुंडली है जो अध्ययन कर चुका हूँ, फिर से रिवाइज हो जाएगा, ताकि मैं गलत ना बोल सकूँ। कारण कि गलत बोल दिया तो ईश्वर के दंड का भागी में हो जाऊंगा, व्यर्थ का। खाया न पिया, गिलास तोड़ा बारआना। तो मैं ईश्वर के उस दंड से बचना चाह रहा हूँ, इसलिए आपका कुंडली में जो लिया हूँ आपके पैसे अवश्य लौटाऊंगा, अवश्य कर दूंगा। और धीरे धीरे ठीक हो रहा हूँ, कारण कि अंगूठा जो कट गया था वो घाव लगभग 99.9% भर गया है, सूख गया है। बची हुई है दाईं आँख में जो क्लॉट है वो बचा हुआ है। हालांकि बाईं आँख ठीक है, तो देखने पढ़ने में कोई विशेष असुविधा नहीं हो रही है, लेकिन कभी कभी कुछ चीज़ें टेढ़ी मेढ़ी दिखती ज़रूर हैं। तीसरी जो मेन प्रॉब्लम है वो है दाएं पैर का घुटनों का हड्डी घिस गया है, चलने में दर्द करता है। हमारे डॉक्टर बोल रहे हैं, मिश्रा जी इसका कोई इलाज मैं नहीं करूंगा। मेरे मित्र भी हैं और वो डॉक्टर भी हैं, कोई इलाज नहीं करूंगा।
यू हैव टू लर्न हाउ टू लिव विथ इट। हमने कहा डॉक्टर दर्द करता है, तो उन्होंने एक दर्द की दवा दे दी, कहा कि दर्द की दवा नहीं खानी चाहिए, मेडिसिन किडनी में असर करता है, कोशिश कीजिए ना बर्दाश्त करने का। हम कहा ठीक है कोशिश करूँगा। तो ये स्थिति है। इसके अलावा छोटी मोटी चीज़ें हैं, जैसे स्किन में एलर्जी हो गई है, बहुत सेंसिटिव हो गया है थाई का स्किन, बैठ नहीं सकता, कपड़े उसमें टच करते हैं तो लगता है जैसे कि डंक मार रहा है कोई। तो ईश्वर का दिया हुआ हर प्रसाद आनंद से लेना है। जो मैंने पिछले जन्म में कुछ गड़बड़ी की होगी उसी की सज़ा तो मिल रही है। मैं भी कोई बाहर नहीं हूँ ईश्वर के दंड से। जब शुरू में मैं जब एस्ट्रोलॉजी सीख रहा था तो 1-2 साल के बाद मुझे अभिमान हो गया था कि मैं जानता हूँ, कुछ एस्ट्रोलॉजर हूँ, और उस दंभ में आकर के मैंने कुछ ऐसे प्रेडिक्शन कर दिए जिसके कारण मेरा सिर एकदम झुक गया। तो मुझे याद आ गया ईश्वर हमारा कान घुमा रहे हैं। तब से मैं सावधान हो गया। एक कुंडली में आज भी मुझे बहुत सावधानी लेनी पड़ती है, 3, 4, 5 बार उसको स्टडी करना पड़ता है। वह है वृश्चिक लग्न की कुंडलियाँ। हमारे रेलवे में मेरे ऑफिसर थे, उनकी भी वृश्चिक लग्न की कुंडली थी। उन्होंने कहा कि मिश्रा जी हमारा कुंडली देख दीजिए। हम कहा कि सर आपके वृश्चिक लग्न की कुंडली मैं नहीं देखूंगा। तो उन्होंने कहा कि यार 2 दिन से ज़्यादा ले लो ना, 4 दिन रिवाइज करके देखो, 3 दिन देखो ना, ऐसे क्यों बोलते हो? ये तो कोई तरीका नहीं हुआ कि वृश्चिक लग्न तुम्हारे समझ में ही नहीं आएगा। हमने कहा सर वो बात नहीं है, डर लगता है कि मुझसे गलती हो गई तो भगवान तो दंड देंगे। तो बोले कि नहीं, उस एक साधारण कुंडली को तुम कितनी बार देखते हो? हम कहा मैं 3 बार देखता हूँ सर। अरे तो तुम मेरी कुंडली को 6 बार देख लेना, स्टडी कर लेना। हम कहा ठीक है, मान लिया। लेकिन जैसे संघात चक्र देखते हैं ना, संघात चक्र बोलते हैं, ये जो घात चक्र है, मैं एक बार कहा था घात चक्र, बताया भी था। ये घात चक्र जरूर देखिए कि आपकी कौन सी राशि, कौन सा लग्न आपके लिए ख़राब है, कौन सी तिथि ख़राब है, कौन सा वार ख़राब है, ये ज़रूर देखिए प्लीज़। एक बार मैं बोल चुका हूँ, होगा तो एक बार मैं फिर बोलूँगा। कारण कि आप कितना भी विद्वान हो, कितने भी जानकार हों, यदि आप घात चक्र से उस दिन को बाहर नहीं कर देते हैं, जिस दिन घात चक्र में कुछ लिखा हुआ है वो दिन नहीं है, तभी वो दिन शुद्ध है आपके लिए। नहीं तो कितना बड़ा भी राजयोग, सम्राट योग और आदित्य योग, कुछ भी योग रखा हुआ है सब बेकार। उसी तरह से कक्र योग होता है, वो भी एक बार बता चुका हूँ मैं। हमारे इंग्लिश में अनलक्की 13 बोलते हैं, हमारे यहाँ भी अनलक्की 13 है। लेकिन हमारे यहाँ अनलक्की 13 2 तरह से बनता है। एक वार, रविवार, सोमवार, मंगलवार, बुधवार, ये इसका, एंड प्लस तिथि 12, 11, 10, 9, 8, 7, 6, इतने तिथियों के साथ वार का जोड़ कर दीजिए, और जोड़ फल यदि 13 आ जाए तो कृत योग बोलते हैं उसको, कच योग। उस योग में कुछ नहीं करना, ऑपरेशन नहीं कराना, कोई बड़े काम नहीं करना, कोई इम्पोर्टेंट डिसीजन नहीं लेना। मैं बता चुका हूँ, हमारे पुराना वीडियो देखिएगा तो 770 से ऊपर वीडियो हैं हमारे। अब मैं नहीं कह सकता कि किस दिन का था। मैं तो एक तरफ से बोलते चला जा रहा हूँ, अपने ट्रांस में झुक जाता हूँ तो बात करने लगता हूँ। तो मैंने कभी कोई लिखा नहीं कि इतना तारीख को इस पर, इतना तारीख को इस पर लिखा, ऐसा नहीं किया। आई जस्ट सिंपली वांटेड टू talk with you and talk with the lowest strata of the society who is at least little literate,
so that he is not being carried away by पंडित्स, wrong पंडित्स। बस यही तो मेरा उद्देश्य था इसमें। सो हमने कुछ भी रिकॉर्ड नहीं रखा। कुछ लोगों ने हमारे पास संकलन करके भेज दिया है। आई एम थैंकफुल टू हिम, वेरी वेरी थैंकफुल सर, आपने इतना मेहनत करके हमको भेजा। आई एम रियली, मैं भूल नहीं सका हूँ आपका जो अनुदान है। आपने मेरी चीज़ को मुझे ही लौटा दिया। तोदियम वस्तु गोविंदम तुभ्यमेव समर्पय, बहुत कृपा आपकी। लेकिन अब उम्र का दोष है जिसके कारण मैं संकलन नहीं कर पा रहा हूँ। तो जैसा हूँ वैसा ही स्वीकार कीजिए। मेरी इच्छा तो कभी कभी होती ये शर्ट पैंट ना पहन करके सीधा एक गंजी पहन करके आपके सामने हाथ जोड़ करके खड़ा हो जाऊँ। अब तो ये चेहरा और वस्त्र की ज़रूरत नहीं है। बूढ़े आदमी के ज्ञान परख लीजिए। आदमी बूढ़ा होता है, ज्ञान बूढ़ा नहीं होता। आदमी बूढ़ा होता है, ज्ञान कभी बूढ़ा नहीं होता। तो हमारे ऋषि जो वृद्ध थे, एक ऋषि थे लोमस ऋषि, उनके शरीर में जितने रोम थे उतने 100 वर्ष की आयु थी उनको। तब वो बोलते थे कि छोटी सी ज़िंदगी है, भगवान को याद करते करते कट जाती है, लेकिन पता नहीं पूरा कट पाएगा कि नहीं कट पाएगा। भगवान भजने का समय नहीं मिलता। न घर बनाए न कहीं, एक गाछ के नीचे रहते थे, भगवान की तपस्या करते थे। लोमस ऋषि। अब मैं भी पछताता हूँ, अपने आप गला जाता हूँ। क्या करूँ? जब तक जवानी थी, जब तक नौकरी करता था, तब तक तो समय सही में कम मिलता था, इसलिए कि सुबह ट्रेन से निकलिए और रात को घर में आइए। तो यही तो दिनचर्या रही जब तक मैंने नौकरी किया। तो ईश्वर के दया से रेलवे में हम लोग को मेटल पास मिलता था। हम लोग ट्रेन में RMS बॉगी में भी जा सकते थे, तो वहाँ अपना बेड बिछा देते थे, वहीं पर बैठ करके पुस्तक पढ़ते रहते थे। सो वट एवर एस्ट्रोलॉजी आई एम राइट नाउ हैविंग, जो भी जानकारी हमारी है, इट इज़ ए गिफ्ट ऑफ रेलवेज। रेलवे का गिफ्ट है मेरे पास। मेरे माता पिता का ये संस्कार नहीं है, वो लोग तो वैद्य थे। मेरे दादाजी डायरेक्टर हुआ करते थे आयुर्वेद में, लेकिन एस्ट्रोलॉजी तो ट्रेन ने मार मार करके हमको सिखाया। मेरे पास कोई समय नहीं था, क्या करूं, समय बर्बाद करूं? कुछ तो पढ़ो यार। पढ़ते पढ़ते आखिर में एस्ट्रोलॉजी पर धार टिका, बेस आया, वहीं से शुरू किया। और आज भी घर में पढ़ता हूँ। मैं सत्य बोलता हूँ, मैंने पढ़ाई नहीं छोड़ी है। आज भी पढ़ता रहता हूँ। मेरे टेबल में चारों ओर पुस्तक ही बिखरे रहते हैं, आसपास में जहाँ बैठता हूँ पुस्तक। कारण कि एक चीज़, आपको एक चीज़ बोल रहा हूँ, कहावत है, बाला ज्योतिष और वृद्ध वकील। ज्योतिष बाला होना चाहिए, बालक होना चाहिए। नया नया जो ज्योतिष सीखा है वो होना चाहिए। बाला ज्योतिष सिद्ध होता है और वृद्ध वकील सिद्ध होता है। जो व्यक्ति बूढ़ा है वकील, उसने इतने केस किए हैं, उसके पास बहुत अनुभव हो चुका है। लेकिन एस्ट्रोलॉजी के इतने रूल हैं, इतने रूल हैं, इतने रूल हैं कि उतना रूल आप याद नहीं कर सकते हो। लेकिन जो बाला ज्योतिष है, जो अभी अभी सारी पढ़ाई करके निकला है और जो जानता है, जिसने कुछ समय सिद्ध किया अपने को, वो ज्योतिष अच्छी सेवा कर सकता है। तो मैं अपने को भी बाला ज्योतिष के समान दिन रात पुस्तकों में लीन रहता हूँ। मैं ये प्रूफ करना चाहता हूँ कि हाँ, बाला ज्योतिष ही ज्योतिष होता है। चाहे वो बालक 90 साल का हो, चाहे 80 साल का हो, चाहे 70 साल का हो, लेकिन यदि वो पढ़ रहा है, पाठक है, पढ़ता है, वो बालक है और ज्ञान हासिल कर रहा है। मैं उसी लाइन पर चल रहा हूँ। आज यहीं तक। इति शुभम तेहंदो निनाग्ये जोहार।